हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेशन पार्ट 9 है, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले वाला किया था। उससे कुछ और क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800 3800 में क्या खरीदे हैं। 7 बैट और 6 बॉल्स एक कोच ने यहाँ पर खरीदा 3800 में। बाद में वह 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने में खरीदा, 1750 रुपये में। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट और हर एक बॉल का प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट वी एक्स, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, ठीक है। एक बैट का दाम 100 रुपया है और एक बॉल का दाम आपका 22 रुपया है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का आएगा वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स कोच ने खरीदा है कितने में, 3800 रुपये में। तो एक बैट का दाम 100 रुपया है, यानी कि कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और एक बॉल का दाम कितना है, 22 रुपया है, यानी कि 6 बाई हो जाएगा। तो 7x + 6 बाई इज इक्वल टू 3800। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अभी ही निकाल लेते हैं। x का मान 3800 माइनस 6 बाई, और ये 7 जो कि इसके कोफिशिएंट में, इसलिए 7 मेरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब x का मान इतना निकल गया, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है दूसरे वाले में सी वाइज 3 बैट्स और 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल का दाम कहते हैं 1750 रुपया लग गया खरीदने में। तो बैट का क्या मान है, x मान है, इसलिए क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस कितना हो जाएगा 5 बाई बराबर 1750 रुपये। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मानेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान इसमें दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का मान इतना है, 3 × x का मान आप रखेंगे 3800 माइनस 6 बाई 7, ठीक है, प्लस 5 बाई बराबर 1750। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर के क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसके नीचे तो एक छुपा हुआ रहता था, 7 का 7 एलसीएम हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट खोल सकते हैं, इसको गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 एक बार में, इसलिए 1 से गुना होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से सिर्फ गुना कर देंगे यहाँ पर। तो 00 00 हो गया, 8 × 24 के 4 हाथ में 2, 3 × 9 9 × 11 इतना हो गया है, और 6 × 18 वाई, ठीक है। प्लस का निशान है, प्लस का निशान दे देंगे। ये हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35 वाई बराबर 1750, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 11400 और ये आपका हो जाएगा प्लस में, ये दोनों घट जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, बचा पर कितना 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 17 बाई 1750। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 7 × 5 = 35 की 5 हाथ में 3, और 17 से 19 से 19 से मतलब 119, 119 और 3 कितना हो जाएगा 122, इतना हो गया। अब इस संख्या को उस तरफ हम लोग भेज देंगे। 12250 माइनस उधर करेंगे 11400, ये 17 है। घटाएंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 में से 0 जाएगा तो 5 का 5, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचा अभी 11, 11 में से तो 11 नहीं जाएगा, तो 850 मेरा आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम काट सकते हैं, 17 पचे 85, यानी बाई का मान कितना आ गया है 50 रुपये। बाई का मान आपका 50 रुपये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे बाई का मान इक्वेशन थर्ड में। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है 3800 माइनस 6 बाई बटा में 7, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर 3800 माइनस 6 इंटू 50 निकला है, यहाँ पर क्या करेंगे 50 इसमें पुट करेंगे, 3800 माइनस 6 पचे 30 मतलब कि 300 योग्य 7, 3800 में से 300 जाए कितना हो जाएगा 3500, ये 7 पचे 35, 7 पचे 35 यानी 500 रुपया। तो क्या क्या आ गया हम लोग का, बाई का मान आ गया 50 रुपया। बाई मेरा क्या था, बॉल था, यानी बॉल का दाम कितना है, एक बॉल का दाम 50 रुपया है। और बैट कितना आया है, एक बैट का दाम आपका एक्स है, एक्स का मान 500 रुपया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंजिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक टैक्सी वाला जो है एक फिक्स्ड चार्ज लेता है, जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अनुसार वो एक फिक्स्ड चार्ज लेता है, चाहे वो डिस्टेंस कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने पर कह रहा है द चार्ज पेड ₹105, यानी किराए के साथ साथ एक फिक्स चार्ज भी लेता है, ठीक है, टैक्सी वाला। तो 10 किलोमीटर का यहाँ पर 105 रुपये लग रहा है। और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपये देना पड़ रहा है फिक्स्ड चार्ज के साथ। एक फिक्स चार्ज यहाँ पर सब में लगाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, वो मेरा फिक्स चार्ज कितना है वो निकालना है, और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज देना पड़ता है वो निकालना है, ठीक है। और फिर कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर जाने के लिए एक व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे पहले, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज यहाँ पर कितना होता है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और पे कितना करना पड़ता है, बाई मान लेते हैं कि उसके संग बाई के साथ मेरा एक्स चार्ज क्या है वो फिक्स है। एक व्यक्ति को 1 पर्सन हैव टू पे बाई, मान लिया जाए कि इतना उसको पे करना पड़ता है, 1 पर्सन हैव टू पे वाई रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये आपको देना पड़ रहा है। तो एक मेरा फिक्स चार्ज तो यहाँ पर सबका मेरा सेम है, फिक्स चार्ज मेरा क्या है सबका सेम है एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए आपको 105 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज के साथ यहाँ पर कितना होना चाहिए, फिक्स चार्ज आपको एक्स यहाँ पर देना पड़ रहा है, ठीक है। और एक पर्सन को 1 किलोमीटर के अनुसार वो 22 रुपये देना पड़ रहा है। 1 पर्सन हैव टू पे पर किलोमीटर बाई देना पड़ रहा है। तो कितना पर 10 किलोमीटर का है तो कितना हो जाना चाहिए, 10 बाई हो जाना चाहिए, वो मेरा 105 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान सकते हैं। एक्स का मान हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं 105 माइनस 10 बाई, ठीक है। यह तीसरा इक्वेशन इसको हम लोग मान लेते हैं, एक्स का मान इतना। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे किससे, ये कह रहा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देना पड़ रहा है। तो एक तो मेरा एक्स फिक्स चार्ज है, एक हो जाएगा 15 बाई बराबर कितना 155 रुपीज़। तो ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। और एक्स का मान यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो कितना है 105 है माइनस 10 बाई है और प्लस 15 बाई है बराबर 155, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। तो यहां पर 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई, तो 15 बाई में से 10 बाई जब घट जाएगा तो कितना आएगा 5 बाई,
और 105 को उधर भी हम भेज देंगे, ये आ जाएगा आपका +5y बराबर कितना 155। y का मान निकालने के लिए उधर भेजना पड़ेगा 155 - 105, ठीक है। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 15 में से 10 जाएगा तो 5, 50 हो गया 5y। तो 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल 10। इसका मतलब है कि y का मान आपका कितना आ गया है, y का मान 10 रुपया आ गया है, ठीक है। y हम लोगों ने क्या माना था, 1 पर्सन हैव टू पे पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज़ देना है, ठीक है। अब हम लोग को x का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो x का मान कितना है 105 - 10y है। यहाँ पर y का मान हम लोग रख देंगे 10 रुपीज़ 100, मतलब 5 रुपया क्या हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है फिक्स चार्ज। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, मतलब कि कितना हो गया, फिक्स चार्ज आपका 5 रुपया देना पड़ रहा है सभी में, पहले में भी और दूसरे में भी, 10 किलोमीटर में भी और 15 किलोमीटर में भी। तो फिक्स चार्ज आपको 5 रुपया हो गया और y का मान 10 रुपया हो गया। तो यहाँ पर रखने पर क्या हो गया, 5 ये और 10 नहीं 100, 105 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 5 ये और 15 नहीं 150, 150 और 5 155, यानी कि इसमें हम पुट करके भी पता लगा सकते हैं कि सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि 25 किलोमीटर देने के लिए एक पर्सन को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 25 किलोमीटर के लिए एक पर्सन को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा एक पर्सन को। तो हम लोग का कितना भाड़ा है, 10 रुपया सिर्फ भाड़ा है, 250 रुपीज़। कितना हो गया आपका 250 रुपीज़, उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये आपका सिर्फ भाड़ा हो गया 250 रुपया और फिक्स चार्ज आपका 5 रुपया है। तो क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उतना तो पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़ है। तो 255 रुपये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन में जब हम लोग नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब 2 जोड़ते हैं तो आंसर मेरा कितना आ जाता है, 9/11 हो जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जब 3 जोड़ा जाता है नंबरेटर डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कैसा बन जाता है, 5/6 बन जाता है। तो वह फ्रैक्शन आपको निकालें। तो फ्रैक्शन वाला मैं क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं। तो और बाकी जितना भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा आपको इससे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ। मान लेना है यहाँ पर लेट द नंबरेटर Vx, ठीक है। नंबरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन यहाँ पर क्या बन सकता है, हम लोग को फ्रैक्शन चाहिए। द फ्रैक्शन इज कितना होना चाहिए, x नंबरेटर में है y, यही हमको निकालना है, x और y निकालना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जब फ्रैक्शन में हम लोग 2 ऐड करते हैं नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो कितना आंसर आता है, 9/11 हो जाता है आपका फ्रैक्शन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 इसके पास चला जाएगा, 11 × x + 2 और y + 2 × 9, ये हो गया 11x, ये हो गया 11 दूना 22, ये हो गया 9y और 9 दूना का 18। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालना है, क्योंकि हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो x का मान निकाल लेते हैं, 9y + 18, 22 को उधर भेजेंगे तो -22, ठीक है। 11x 9y और 12 में से 8 जाए कितना
4, यानी 22 में से 18 जाएगा, आपका हो गया -4। तो x का मान यहाँ पर क्या निकल जाएगा, x का मान आपका निकल जाएगा 9y - 4y 11। ठीक है, इसको हम लोग, ये तो आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड। ठीक है, अब दूसरे बार में यहाँ पर कह रहा है दूसरा कंडीशन में कि जब हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो जोड़ देंगे, x में 3 और y में 3, कितना हो गया, 5/6 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 6 × x + 3 और 5 गुने y + 3, तो कितना हो जाएगा, 6x + 6 × 18, ये हो गया 5y और +5 × 15। 6x 5y को इधर बुला लेंगे, -5y, 18 को जब उधर भेजेंगे तो कितना होना चाहिए, 15 - 18 होना चाहिए। तो 6x - 5y - 3 हो जाएगा आपका यह दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, और x का मान यहाँ पर थर्ड है, थर्ड इक्वेशन। तो x का मान क्या करेंगे हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। वाले क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ। x का मान इसमें पुट करने पर 6x - 5y बराबर कितना है, -3 है। x का मान आपका है 9y - 4y 11 -5y -3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकाल के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो गया 11 के 11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना करेंगे, 9 × 54 y -6 × 24, और 11 को 5 से गुना करने पे कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 y -3। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 11 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका। तो 54y में से 55y जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, -y और -24, और 11 इधर हो जाएगा गुना में, -33। ये हो गया -y -33 प्लस में हो जाएगा 24। ठीक है, -y 13 में से 4 जगह कितना बचेगा यहाँ पर 9, वो भी किस में, माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है, जब y का मान 9 आ गया है तो x का मान नहीं निकलेगा, आराम से निकाल सकते हैं। x = 9y - 4y 11, y का मान कितना है, 9 है। 9 में 81 - 4y 11, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 77, 11 × 7 77। तो क्या आ गया, x का मान आपका यहाँ पर आ गया फाइनल 7। तो हम लोग को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मेरा क्या है, फ्रैक्शन है आपका x/y। x का मान आ गया है 7 और y का मान आ गया है 9, यानी कि फाइनल आपका आंसर क्या हो गया, 7/9 फ्रैक्शन। ठीक है, अब जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपको बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कह रहा है कि 5 साल बाद जो है वह जैकब का जो एज है अपने पुत्र के आयु का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अपने बेटे का कितने गुना हो जाएगा, 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगा। और 5 years ago 5 साल पहले जो है जैकब का आयु अपने बेटे के आयु का कितना गुना था, 7 टाइम्स था। ठीक है, 5 years ago 5 साल पहले जो जैकब का आयु था अपने बेटे के आयु का 7 टाइम्स था। तो हम लोग को निकालना है व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द एज ऑफ जैकब जैकब्स एज इज इक्वल टू x मान लेंगे, और हिज सन उसके बेटे का, हिज सन्स एज को क्या मान लेंगे, y।
प्रेजेंट एज पूछ रहा था, हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, और उसके पुत्र का आयु कितना, हिज सन्स प्रेजेंट इज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल बाद, ठीक है, 5 years हैंस, 5 years हैंस उसका यहाँ पर कितना हो कह रहा है, 3 times कह रहा है। तो x है, 5 साल बाद का बात कर रहा था, क्या करेंगे हम लोग दोनों में 5 5 जोड़ेंगे, तब यहाँ पर कह रहा है जो प्रेजेंट एज है, जैकब का एज है, वह अपने पुत्र की आयु का कितना गुना कर रहा है, 3 times कर रहा है पहला इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन तो आपका यही हो गया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये हो गया 3 बाई प्लस 5 × 15, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 बाई प्लस 15 माइनस 5, यानी कि x का मान हो गया 3 बाई 15 में से 5 जाएगा कितना हो गया, 10। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन, x का मान 3 बाई प्लस 10। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल पहले, ये तो 5 साल बाद हो गया, इसलिए मैंने पर क्या किया, 5 वर्ष जोड़ दिया है। अब है 5 years, आगो कहाँ पर बात कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे x माइनस 5 और y माइनस 5। अब लेकिन कर रहा है पर 7 गुना हो जाता है, जैकब कितना गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। इसको हम निकाल लेंगे, x माइनस 5 7y और माइनस 5 सते 35, ठीक है। y को इधर बुला लेंगे, x माइनस 7y, 5 उधर जाएगा तो 5 माइनस 35, इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस 30। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, x का जो मान मैंने निकाला है वह इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जब सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। इक्वेशन है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और x का मान है इतना, रख देंगे 3y प्लस में कितना है 10 है, माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो 3y में से 7y जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y निगेटिव में, और 10 उधर चला जाएगा, माइनस 30 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 40। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब है कि y का मान कितना आ गया है, 10 ईयर्स है। तो y मैंने यहाँ पर क्या माना था, सन का प्रेजेंट एज तो आ गया आपका 10 साल। अब पिताजी का निकाल लेते हैं, तो x का मान यहाँ पर कितना है, x इज इक्वल टू है 3 बाई और प्लस यहाँ पर 10 है, y का मान 10 है, 10 रख देंगे इतना, यानी कि 40 साल। यानी कि जैकब्स का प्रेजेंट एज कितना आ गया, उसके पिताजी का 40 ईयर्स आ गया है, और उसके बेटे का प्रेजेंट एज कितना आ गया, 10 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एज वाला क्वेश्चन बनाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।